सेमीफाइनल में हारे पहलवान बजरंग पूनिया 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने किया चित। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे बजरंग। पीएम मोदी ने बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला। का हॉकी टीम पर पूरे देश को गर्व। ब्रिटेन से हारकर ब्रॉन्ज मेडल से चूकी बेटियां। महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को इनाम देगी सरकार। सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान। 50-50 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा अवार्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिर एक्शन में गृह मंत्री अनिल विज। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश। पंचकुला के सेक्टर 5 थाने का किया औचक निरीक्षण। सोहना में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। गंदे नाले को पार कर हाईटेंशन तारों की मरम्मत करता नजर आ रहा विभाग का कर्मचारी। शिमला में एक बार फिर तेंदुए का आतंक। घर में घुसकर 7 साल के बच्चे को जंगल में ले गया तेंदुआ। 18 घंटे बाद मिला मासूम का शव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, जहां दंगल में मात खा गए भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया। सेमीफाइनल मुकाबले में बजरंग पूनिया हार गए हैं। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने बजरंग पूनिया को चित कर दिया। 12-5 से मुकाबला बजरंग पूनिया हार गए। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पूनिया खेलेंगे। कल उनका कांस्य पदक के लिए मुकाबला होगा। बड़ी उम्मीद बजरंग पूनिया से थी, लेकिन आज सेमीफाइनल में वो मात खा गए। दंगल में उतरे, लेकिन एक तरफा मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में बजरंग पूनिया अपना मुकाबला हार गए। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने उन्हें चित किया है और पहले से ही मुकाबला काफी कड़ा लग रहा था। चुनौती काफी बड़ी थी, लेकिन उम्मीदें भी बजरंग पूनिया से काफी थी पूरे हिंदुस्तान को कि इस बार करिश्मा करके वो दिखाएंगे। लेकिन एक और मायूसी टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए। 12-5 से बजरंग पूनिया अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गए। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पूनिया का मुकाबला कल होगा। कांस्य पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। काफी उम्मीदें थी रवि दहिया के बाद बजरंग पूनिया से। हालांकि अपने सुबह के मुकाबले शानदार तरीके से जीते, लेकिन सेमीफाइनल में वो हार गए। महिला हॉकी में बेटियां भले ही ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई, लेकिन जिस दिलेरी और जज्बे के साथ खेल दिखाया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। पीएम मोदी ने भी हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हॉकी टीम को निराश होने की जरूरत नहीं है। पूरी टीम पर देश को गर्व है। ब्रिटेन के साथ मुकाबले में टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री से बात करते वक्त सभी महिला खिलाड़ी भावुक नजर आई। आपको बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबले में ब्रिटेन की टीम ने भारत को 4-3 से मात दी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, तो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी। अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना?
और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। देखो बेटे ऐसे निराश नहीं होते, बहुत ही किया है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, And sir. wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें मेडल नहीं मिला, लेकिन अपने आखिरी मैच में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। हरियाणा सरकार ने अब इन महिला हॉकी खिलाड़ियों पर इनाम की बौछार कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की और कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम रानी झांसी की तरह आखिर तक लड़ी। इससे सरकार की ओर से सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे जो समाचार मिल रहे हैं उसमें आज हमारी जो टीम है लड़कियों की हॉकी की बहुत ही बढ़िया ढंग से खेले हैं और एक समझो बराबर का मुकाबला ब्रिटेन की टीम के साथ था। बहुत मामूली अंतर से एक गोल से हम जीत नहीं पाए हैं, फिर भी हमारी जो टीम बहुत अच्छी प्रकार से खेली है, बड़े दमदार तरीके से खेली है। और उसमें अच्छी बात यह है कि हरियाणा के उसमें 9 खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही थी, तो आज उनका स्थान चौथा स्थान रहा है। तो उस उपलक्ष्य में हमने उनके लिए आज 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है और मैं उनको एक प्रकार से ये कहूँगा कि इसी उत्साह से खेलें और आगे बढ़ें। अगली बार ये जो कमियां रहेंगी इसको पूरा करें। अभी सब टीमों का एक पूरा होने के बाद जरूर एक कार्यक्रम करेंगे। जैसे ही सब खिलाड़ी वापस लौट आते हैं तो सभी जो हमारे 30 खिलाड़ी गए हैं सबके लौटने के बाद हमें कार्यक्रम। उधर वरुण शर्मा को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी हिमाचल सरकार ने देने का ऐलान किया है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं वरुण शर्मा। सरकार ने खेल नीति प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर ऐलान किया। नई खेल नीति के तहत इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार देगी। रजत पदक जीतने वाले को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। किसी खिलाड़ी के नाम से अवार्ड किया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि खेलों पर अगर किसी प्रकार का वो अधिकार है तो या तो खिलाड़ियों का है या खेल प्रेमी जो इस प्रकार के खेलों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ही लोगों को इसका जोड़े रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बिना खिलाड़ी के या बिना खेल प्रेमी के अगर वैसे ही खेल के क्षेत्र में दूसरे लोग घुसते रहेंगे, अच्छा नहीं है।
धन्यवाद। राजीव जी भी इस देश के शहीद थे, उन्होंने शहादत दी थी देश के लिए। केवल पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने शहादत दी थी। और मेजर ध्यानचंद भी हमारे एक बड़े देश के खेल जगत के सर्वोपरि हीरो रहे हैं। दोनों का सम्मान देश में होना चाहिए। सरकार दोनों का सम्मान का ख्याल रख के कोई अवार्ड उनके नाम से इंस्टीट्यूट कर सकती थी। तो दोनों हमारे शहीद प्रधानमंत्री का और हमारे खेल जगत के सर्वोपरि जो हमारे नायक रहे हैं, दोनों का सम्मान बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि ध्यानचंद जी भारत के बहुत ही अव्वल खिलाड़ी थे। उन्होंने हॉकी को बहुत बड़ा योगदान दिया। श्री राजीव गांधी इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी आतंकवादियों ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हत्या कर दी थी। बेहतर ये रहता कि अगर ये सरकार ध्यानचंद जी के नाम पे कोई पदक देना चाहती तो एक और पदक रख देती। इससे ज्यादा ऐतिहासिक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो खेल अवार्ड है वो खिलाड़ी के नाम होने चाहिए, और मेजर ध्यानचंद से बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए नहीं है। जिस तरीके से उनकी अचीवमेंट है इस देश के लिए, तो बहुत ऐतिहासिक है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश इसका समर्थन करेगा और पूरे देश आज खुश होगा इस अवार्ड को रीनेम करने के बाद। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर पंचकुला से। एक बार फिर से यहां गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में नजर आए। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। गृह मंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 थाने का औचक निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने थाने में रिकॉर्ड को भी चेक किया। थाने में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। गृह मंत्री के निरीक्षण के बाद डीसीपी मोहित हांडा यहां पर पहुंचे। उससे पहले गृह मंत्री अपनी कार्रवाई कर चुके थे। गृह मंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 थाने का औचक निरीक्षण किया। यहां गृह मंत्री ने रिकॉर्ड भी खंगाला। यानी एक बार फिर से अनिल विज एक्शन में नजर आए। एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया गया और कोर्ट का नहीं लिखा। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। तारा ठाकुर, एक बार फिर से गृह मंत्री एक्शन में नजर आ रहे थे, पंचकुला पहुंचे सेक्टर 5 थाने में। किस वजह से, किन खामियों के चलते 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है? कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है आज पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर जो मुंशी कार्यालय है और एसएचओ का जो कार्यालय है वहां पर रिकॉर्ड जो है खंगाला गया। उस दौरान जो है कई ऐसी एप्लीकेशन जो शिकायतें थी लोगों की, जिन पर जो कार्रवाई नहीं की गई, महीनों से जो है वहां पर पड़ी थी। और थाना के जो कर्मचारी हैं उनकी जो कार्यप्रणाली पर कई जो है सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि लोगों की समस्याओं को लेकर जो शिकायतें दी गई थी लोगों के द्वारा, उन पर कोई एक्शन नहीं किया गया था, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो है थाना प्रभारी और मुंशी सहित 2 अन्य और पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए हैं। और साथ में उन्होंने 1 महीने के अंदर जितनी भी एफआईआर हुई है उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो है आदेश दिए हैं। फिलहाल आज काफी गर्म मूड में जो है अनिल विज दिखाई दे रहे थे। काफी फटकार जो है अधिकारियों को, जो थाना प्रभारी है उनको लगाएगी। उनकी कार्यप्रणाली जिस प्रकार से वो कर रहे थे उन पर सवाल करेगी कि लोगों को परेशानी। शुक्रिया तारा ठाकुर जानकारी के लिए। तो आज पूरे एक्शन में अनिल विज नजर आए और सेक्टर 5 पंचकुला थाने पहुंचे। यहां पर तमाम खामियों को देखते हुए एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। कई शिकायतों का निपटान नहीं हुआ था, रिकॉर्ड में खामियां थी, जिसके चलते उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और तुरंत मौके पर ही एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने अचानक से ये निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के बाद ही डीसीपी मोहित हांडा यहाँ पर पहुंचे। वो उसने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और कोर्ट का नहीं। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों ने जंतर मंतर तक मार्च किया। जंतर मंतर पर किसानों से विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने भी किसानों से मुलाकात की। काले कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर विपक्ष के नेताओं ने हमला बोला और एक बार फिर से विपक्ष की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी जंतर मंतर तक पहुंचे। विपक्षी दलों ने जंतर मंतर तक मार्च किया, यहां किसानों से मुलाकात की। विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने भी किसानों से मुलाकात की। कहा कि
काले कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। आज हमारा देश आधुनिक युग की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन हरियाणा का बिजली विभाग आज भी पुरानी तकनीक के आधार पर ही काम कर रहा है, जबकि लाइनों के नवीनीकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी बिजली विभाग के कर्मचारी कई जगहों पर जान हथेली पर रखकर इन लाइनों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। मामला सोहना का है, जहां बिजली कर्मचारी एक गांव में हाई टेंशन तारों को ठीक कर गंदे नाले को तैरकर पार करता नजर आ रहा है। बिजली कर्मचारी अपने शरीर पर तार बांधकर गंदे नाले को पार करता है और जो फॉल्ट है उसे ठीक कर वापस लौटता है। यहां सवाल यह है कि सोहना में नई लाइंस का जो नवीनीकरण पर लाखों रुपया खर्च करने का दावा किया जा रहा है, उसके बाद ऐसी तस्वीरें क्यों? इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि कुछ इस तरह की लापरवाही से अब तक सोहना में ही बिजली विभाग के 7 कर्मचारी अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। सोहना से मेरे सहयोगी संजय राघव जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। संजय, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बिजली कर्मचारी गंदे नाले को पार कर बिजली की लाइन ठीक करने जा रहा है। ये कहां का मामला है, कौन से गांव का मामला है? क्या अक्सर यहां पर इसी तरीके से जाना पड़ता है या फिर बारिश के दिनों में यह दिक्कत ज्यादा हो जाती है? साइड वाला, लेफ्ट वाला। जो विभाग के अधिकारी है वो कर्मचारियों के प्रति कितने सुरक्षा के वादे करते हैं, वो कितने। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बरसात के समय ये जो नाला है इसमें पानी ज्यादा हो जाता है, लेकिन बरसात के बाद भी इसमें अधिकतर पानी रहता है और जब भी बिजली का कोई भी फॉल्ट आता है तो इस पानी को पार करके जाना पड़ता है। जी, ये कौन सी जगह है, कौन सा गाँव है संजय? ये रोज का औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसके पास बदला की गाँव है जहाँ का ये मामला है। जी, लेकिन संजय, क्या इस मामले के सामने आने के बाद बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है कि लाखों रुपए आप खर्च करने का दावा करते हैं? सरकार भी हर बार दावा करती है कि बिजली की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, अब आधुनिक तरीके से पूरे विभाग को ऑपरेट किया जा रहा है, बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें सामने आना, यानी कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहा है विभाग में। देखिए, अगर मैं इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को देखा जाए तो लाइन क्रॉसिंग के जो मामले है उसमें अभी तक करीब 7 कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस तरह का कोई भी फोटो प्रकाशित ना हो। अगर कोई है, हम जब जिस समय जहाँ पर वीडियो बनाने गए थे, जब इसको करने गए थे, तो वहाँ उन कर्मचारियों ने जो अगले थे तो उन्होंने खुद इस बात को कहा कि हमारे अधिकारी इस बात को लड़ते हैं, यानी कि हमारे से झगड़ा करते हैं और हमें नौकरी हटाने तक की भी बात कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ ठेकेदार के भी कर्मचारी काम करते हैं। तो ये काफी एक संवेदनशील मामला है कि जो अधिकारी है वो गलत काम भी करवाते हैं और इन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में जब हमारे अधिकारियों से बात करने की उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो कर्मचारी थी उनको तक कोई। जी, शुक्रिया संजय। तो एक तो इतनी बड़ी लापरवाही, नाकामी और उसके बाद अगर इस तरीके के मामले उठाए जाएं तो साफ हिदायत दी जाती है कि आप ऐसा कोई भी मामला मीडिया में नहीं ला सकते, इससे आपकी नौकरी तक जा सकती है। इसमें न सिर्फ विभाग के पक्के कर्मचारी बल्कि ठेकेदार के नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जो इस तरीके से अपनी जान को खतरे में डालकर काम करते हैं।
खबर गोहाना से, जहां एक किसान को गोलियों से भून दिया गया। दोदवा गांव की ये वारदात है। 27 फरवरी को भी किसान सोमवीर पर जानलेवा हमला हुआ था, जब उन्हें गोली लगी थी। हालांकि इस हमले में वो बच गए थे। हत्या का आरोप गांव के ही मनप्रीत नाम के युवक पर लगा है। हत्या के बाद मनप्रीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जो अपने आप को काला जठेड़ी का शूटर बताता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक आरोपी मनप्रीत के साथ सोमवीर की कहासुनी हुई थी और इसी रंजिश में उसने ये हत्या कर दी। लिए तो छोड़ जाते भाई, हादसा हो गया। पहले टारगेट बना बैठे थे भाई। ठीक है, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही, ना तो पहले एग्री ना आप कर रही। कौन है ये मारने वाला भाई मैं एक तो मेरे गांव का है गोलू, मनप्रीत उर्फ गोलू भाई साहब। एफएसएल से परीक्षण करवा दिया था मौके पर और आज उसका मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। सर कितनी गोलियां मारी गई हैं इस पर? करीब 14-15 गोली मारे। क्या कोई रंजिश है, कोई बताया होता? पुरानी रंजिश है जी, छोटी मोटी है जी, आपको मुकाश में। पहले भी गोली मारी थी बता रहे हैं? हाँ पहले भी मारी। तो मामला दर्ज किया है? हाँ उस पर मुकदमा दर्ज है। एक के खिलाफ और भी है इसमें ना। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।